नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुबह कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार को बैंक में घुसकर मारा। शाम को बडगाम में बिहार से मजदूरी करने आए दिलखुश को मारा। इसके 2 दिन पहले कुलगाम में ही शिक्षिका रजनी बाला को स्कूल में घुसकर मार दिया था। दहशतगर्दों ने 3 दिन में 3 हिंदुओं पर हमले किए। पृथ्वीराज चौहान की रिलीज और हिंदू राष्ट्रवाद के डंके के बीच जो हृदय विदारक खबर आ रही है वो ये कि कश्मीर घाटी हिंदुओं के लिए नर्क में तब्दील हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम भाषणबाजियों और लफ्फाजियों के बावजूद हालात उनके हाथ से बाहर निकल चुके हैं। जी हां, नरेंद्र मोदी कश्मीर को संभालने में लगातार नाकाम होते जा रहे हैं। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली से छपने वाले अखबार अमर उजाला ने बाकायदा बॉक्स बनाकर लिखा है कि जम्मू कश्मीर में हालात नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। और अमर उजाला ने भी अपने मन से यह बात नहीं कही है, कश्मीरी पंडितों के हवाले से लिखी है। एक वीडियो में एक कश्मीरी पंडित महिला कह रही है कि बस अब बहुत हो चुका। हम बरसों से यहां रह रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत हमारी कभी नहीं हुई। हालात अब काबू से बाहर जा चुके हैं, इसलिए हमने कश्मीर घाटी छोड़ने का फैसला किया है। यह सरकार के ऊपर है कि हमें नई जगह पर नौकरी दे या नहीं, लेकिन हम अपनी जिंदगी को और जोखिम में नहीं डाल सकते। रिपोर्टें आ रही है कि लगातार होती हत्याएं और सरकार की नाकामी से दहशत में आए लगभग 3000 से अधिक सरकारी मुलाजिमों ने घाटी छोड़ दी है। इनमें लगभग 1800 कश्मीरी पंडित भी हैं। सोचिए हालात कितने भयावह हैं कि घाटी छोड़ने वालों में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के अलावा रिजर्व कैटेगरी में नियुक्त सरकारी शिक्षक भी शामिल हैं। वो कहते हैं जान बची रहेगी तो बहुत नौकरी कर लेंगे। घाटी छोड़ने वाले कर्मचारियों ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करके सरकार से कश्मीर के बाहर उनकी तैनाती करने की मांग की। इन कश्मीरी पंडितों को न मोदी पर भरोसा है, न अमित शाह पर, न अजित डोवाल पर और न उनके हिंदू राष्ट्रवाद पर। नतीजा, जम्मू कश्मीर में अब इतिहास का सबसे बड़ा पलायन शुरू हो चुका है। लोग किसी भी तरीके से बस सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना चाहते हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही जम्मू कश्मीर में जारी कश्मीरी पंडितों का आंदोलन अब और जोर पकड़ता जा रहा है। नाराज पंडितों ने पहली बार क्षीर भवानी मेले का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दूसरे हिंदुओं से भी अपने समर्थन में क्षीर भवानी मेले का बहिष्कार करने की अपील की है। बता दें कि क्षीर भवानी ट्रस्ट का कहना है घाटी में लगातार कश्मीरी पंडितों और दूसरे निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा तक सुनिश्चित करने में नाकाम हो चुकी है। ऐसे में उसे चाहिए कि उन्हें फौरन घाटी से बाहर तैनात किया जाए। आपको बता दें कि इस साल 8 जून को कश्मीर में गांदरबल जिले के तुलमुला में मशहूर क्षीर भवानी मेले का आयोजन होना है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। कश्मीरी पंडितों के मेले के बहिष्कार के ऐलान से सरकार की पोल पट्टी खुल गई है। दहशतगर्दी खत्म करने का उसका दावा धूल में मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों देश के हालात से ज्यादा गुजरात के चुनाव को लेकर फिक्रमंद नजर आते हैं। कश्मीर हाथ से निकलता गया और मोदी घूम घूम कर भाषण देते रहे, इश्तिहार छपवाते रहे। 7 मई से 2 जून तक दहशतगर्दों ने निशाना बनाकर 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें 3 गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या दूसरे राज्य से आकर कश्मीर में काम करने वाले किसी कर्मचारी की पहली हत्या है। इससे पहले श्रीनगर में सतपाल निश्चल नाम के पंजाब निवासी सुनार की 2021 में हत्या कर दी गई थी। सतपाल के पास भी जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने की बात सामने आई थी। आपका कलेजा यह जानकर हलक को आ जाएगा कि 2 महीने पहले ही विजय की शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ ही धरती के स्वर्ग कश्मीर में रह रहे थे।
उनकी पत्नी को जब यह पता चला था कि उन्हें कश्मीर में रहने का मौका मिलेगा तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा था। लेकिन अब उनकी दुनिया लुट चुकी है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम के संगठन ने ली है। संगठन के प्रवक्ता वसीम मीर की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विजय के पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट था। उन्होंने सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि जो कोई भी कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा उसका यही हाल किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के पीछे अमन और शांति की दलीलें देने वाले भाषणबाजों की जुबानों को काट मार गया है कश्मीरी पंडितों के सबसे भयावह पलायन पर। वो अभी भी पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखने में लगे हुए हैं, बनारस के ज्ञानवापी में फव्वारा और शिवलिंग का फैसला करने में लगे हुए हैं, मथुरा की शाही मस्जिद को मंदिर साबित करने में लगे हुए हैं। उन्हें कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, कश्मीरी पंडितों से कोई लेना देना नहीं। धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में प्लॉट खरीदने का सपना देखने वाले कायरों का कलेजा कांप गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक हिंदू राष्ट्र की ध्वजा लहराने की मुनादी पीटने वाले डपोर शंख अपने अपने बिलों में दुबक गए हैं। और सुनिए, एक दिन में ऐसे हालात नहीं हुए हैं। मोदी के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकला है कश्मीर। हर चौथे दिन दहशतगर्दों ने उनके इकबाल और नीतियों को चुनौती दी है। लेकिन नोएडा की फिल्म सिटी से चलने वाले टीवी चैनलों ने कभी भी मोदी के ढहते तिलिस्म और नाकामियों पर रिपोर्ट नहीं बनाई, नहीं दिखाई। सुंदर सुंदर एंकर डल झील के किनारे छाए वीराने से ही P2C करके ऐलान करते रहे कि वहां सब ठीक ठाक है, रामराज है, और मोदी ने दहशतगर्दी पर भारी चोट की है। सच यह है कि मोदी राज में जम्मू कश्मीर 90 के दशक के दौर में लौट चला है। जरा देख लीजिए कैसे नरेंद्र मोदी को हर चौथे दिन चुनौती दी है दहशतगर्दों ने। 7 मई को श्रीनगर में डॉक्टर अली जान रोड पर आतंकी हमले में पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार की मौत हुई थी, याद होगा आपको। इसके केवल 5 दिन बाद 12 मई को बडगाम में कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट को चाडुरा तहसील कार्यालय में घुसकर मार डाला जाता है। लेकिन दहशतगर्द 24 घंटे भी चैन से नहीं बैठते। इसके अगले ही दिन यानी 13 मई को पुलवामा के गडूरा गांव में निहत्थे पुलिसकर्मी रियाज अहमद को मार डालते हैं। इस घटना के बाद केवल 3 दिन तक शांति रहती है। चौथे दिन यानी 17 मई को बारामूला में शराब दुकान पर ग्रेनेड से हमला किया जाता है। राजौरी के सेल्समैन रंजीत सिंह की मौत हो जाती है और 3 लोग घायल हो जाते हैं। कहा जाता है कि घाटी में सख्ती बढ़ा दी गई है, लेकिन 7वें दिन दहशतगर्द फिर से सरकार को चुनौती देते हैं। 24 मई को राजधानी श्रीनगर में पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी को मार देते हैं। उनके 7 साल की बेटी घायल हो जाती है। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ता है। 25 मई को बडगाम में घर में घुसकर टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को मार डाला जाता है। उनके 10 साल के भतीजे को भी हाथ में गोली लगती है। 31 मई को कुलगाम में हिंदू शिक्षिका रजनी बाला की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी जाती है। और 2 जून को कुलगा में बैंक में घुसकर आतंकियों ने मैनेजर विजय कुमार को मार डाला। इसके कुछ ही घंटे बाद बिहार के मजदूर दिलखुश को गोली मारी जाती है। ये है कश्मीर के हालात। कमाल की बात तो यह है कि किसी भी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं हो रही कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दे। चलिए गृह मंत्री अमित शाह से ही सवाल कर दें। चलिए ये भी छोड़िए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को ही नाकाम बता दें। जरा एक बार सोच कर देखिए, अगर देश में यूपीए की सरकार होती या कोई दूसरी सरकार होती, इतने भयावह हालात के बाद मीडिया उस सरकार का क्या हाल करता। लेकिन यह विश्व गुरु की सरकार है। यहां सवाल पूछने में पत्रकारों की जुबानें
तालू से चिपक जाया करती हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।